लोग हैं जो इस बार मेवाराम जी को हराना चाहते हैं। कारण? उनका कारण बताना शुरू करें तो क्या हरीश चौधरी का वीडियो आपने भी देखा है? जनता ने मौका दिया तो मैं सबसे पहले उनके गेट के आगे धरना दूंगा। मृदु रेखा चौधरी टिकट लेके आए, हारे। प्रियंका चौधरी टिकट लेके आए, हारे। रूपाराम जी, प्रधान आप चौहटन के विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हो बाड़मेर से, ये बात समझ में, एक मंच पर तो आप भी मौजूद थे, कहा नहीं कि हरी जी ये विशेष नहीं क्यों दिखा रहे? वो कांग्रेस से जो भी लोग हैं उनका सोच अलग है। कांग्रेस ने तो जंगल राज, भ्रष्टाचार, कुशासन किया और इन्होंने जो गुंडा राज पे लगा। मेवाराम जी ने इस कार्यकाल में क्या क्या काम किया। एक पत्रकार अगर सुरक्षित नहीं रह सकता है, बहुत सारी सरकारी जमीनों पर कब्जा हो जाता है, फिर उनको पट्टे दिए जाते हैं और वही पट्टे कुछ समय बाद में निरस्त होते हैं। बाड़मेर विधानसभा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 15 वर्षों से यानी 3 बार विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जीत का अकाल पड़ गया। इस बार इस मैदान को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में एक आध चेहरा नहीं है, कई चेहरे हैं जो दावेदारी जता रहे हैं, पार्टी को कह रहे हैं कि आप भरोसा कीजिए, हम यह सीट चौथी बार में निकाल देंगे। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिन पर चर्चा अभी से होनी शुरू हो गई है कि इतने दावेदारों के बीच क्या पार्टी कंफ्यूज नहीं हो जाएगी कि पुराने लोगों पर भरोसा करे या नए चेहरों पर दांव लगाए। बाड़मेर का एक इलाका है चौहटन। चौहटन विधानसभा आरक्षित है और वहाँ के प्रधान हैं रूपाराम सारण, जो आज हमारे साथ है। रूपाराम सारण लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद से बाड़मेर विधानसभा में घर घर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, कई तरीके से आम जनता के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि बाड़मेर विधानसभा में इस बार उनको टिकट मिलेगी, इस बात का वो किस तरीके से सशक्त दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। रूपाराम जी, प्रधान आप चौहटन के विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हो बाड़मेर से, ये बात समझ में उन लोगों को नहीं आ रही है जो आपके पार्टी में या पार्टी के बाहर विरोधी? ऐसा है, मैं बाड़मेर का 28 साल से स्थायी निवासी हूँ। मेरे चौहटन में प्लॉट भी नहीं है, ठीक है। मेरा गांव धारासर है, वो चौहटन पंचायत समिति में पड़ता है, लेकिन मैं 2010 से 2015 तक पंचायत समिति मेंबर, पंचायत समिति बाड़मेर का रहा और मैंने यहाँ 5 साल इस पंचायत समिति के अंदर काम किया और मेरा यहाँ स्थायी निवास है और यहाँ मैं लोगों के बीच में 8 साल से दावेदारी की पर्पज से घूम रहा हूँ और मुझे यहाँ अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी तक आप लगातार जिस तरीके से विधानसभा में घूमे, उसके बाद आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 3 बार जो विधायक लगातार जीता है उसको भाजपा इस बार हरा देगी? ऐसा है, इस बार जनमानस के अंदर मेवाराम जी के खिलाफ आक्रोश है, लोगों का भाव बीजेपी के पक्ष में है। लोग हैं जो इस बार मेवाराम जी को हराना चाहते हैं। कारण? उनका कारण बताना शुरू करें तो बहुत सारे कारण हैं। एक छोटा सा मैं कारण बताऊं। कोरोना काल के अंदर कांग्रेस कहाँ थी ये सबको पता है। लंपी की जब बीमारी आई तब सबसे ज़्यादा गायों की जो मौतें हुई वो इस नंदी गौशाला में हुई, जिनका पूरा काम मेवाराम जी खुद देखते हैं, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है। ऐसे बहुत सारे काम, ये यूआईटी के आज तक चेयरमैन तक बना नहीं सके। और जितनी कॉलोनियाँ सिटी के पास वाली है उसमें इन्होंने न तो एक नाली बनाई, न सड़क बनाई, न कोई किसी के लाइट का कनेक्शन किया, कोई काम इन्होंने नहीं किया। राय कॉलोनी रोड आप देख लो किस प्रकार टूटी हुई लंबे समय से पड़ी है। तो स्थिति शहर की इतनी बदतर कर दी है कि यहाँ के सारे लोगों के इस बार मानस है कि बीजेपी का चेहरा ही जीतेंगे और मेवाराम जी इस बार जो वोटिंग नहीं करेंगे मेवाराम जी पक्ष में। ये आपने जिन जिन का जिक्र किया, कोरोना की बात करें तो कोरोना के नाम से तो इस बात के ढोल पीटे जा रहे हैं आपके विपक्षी कांग्रेसी के द्वारा कि कोरोना में भाजपा कहाँ थी और हमारे विधायक तो हर वक्त हॉस्पिटल में दिखते थे। शहरी विस्तार कर रहे हैं, इसको लेकर भी इस बात को भुनाया जा रहा है। फिर आम जनता को कैसे चौथी बार इसके लिए माइंड सेट होगा कि अब भाजपा की बारी और अब भाजपा पे भरोसा गई? ऐसा है, कोरोना काल के अंदर मुख्यमंत्री से लेकर विधायक सारे अपने पास जैसलमेर के 5 सितारा होटलों के अंदर कैद थे और चारों तरफ पुलिस के 2 घेरे थे, ये सबको पता है। और लंपी बीमारी के समय इन लोगों ने क्या किया, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों के अंदर दवाइयाँ लेकर के वेटरनरी कंपाउंडर को साथ में लेकर घर घर तक गई। हमने चौहटन पंचायत समिति के अंदर मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर 2 वेटरनरी डॉक्टर कंपाउंडर और उसमें सारी मेडिसिन लेकर के हम अधूराम जी हमारे साथ थे, घर घर तक पहुंचे थे। लेकिन कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति बताए जिनने घर घर जाकर इलाज किया हो, गायों का किया हो या कोरोना काल में। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
हर कार्यकर्ता हॉस्पिटल के अंदर आगे खड़े रहते थे और सब भोजन की भी व्यवस्था करवाई थी और हम कंधे से कंधा मिला। हमारे देखो केंद्रीय मंत्री बाड़मेर के अंदर एक भी पीएससी या सीएससी ऐसी नहीं है जहाँ केंद्रीय मंत्री कोरोना काल में नहीं पहुंचे। सब जगह उपकरण दिए, संसाधनों की व्यवस्थाएं करवाई और कंधे से कंधा मिलाकर केंद्रीय मंत्री हमारे साथ कैलाश चौधरी खड़े रहे थे। 2018 से पहले कांग्रेस में थे, वहाँ के नेता आपकी बड़ी चिंता करते हैं और कई बार सार्वजनिक मंचों पर आपका नाम ले लेकर आप पर तंज कसते हैं। क्या हरीश चौधरी का वीडियो आपने भी देखा है? हाँ, वो उनकी सोच है। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, इसलिए कांग्रेस वाले अपने हिसाब से वो तंज कसते रहते हैं, उससे हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम तो बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक काम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता का काम करते हैं, विपक्ष की पूरी भूमिका निभाते हैं। जिला परिषद जब भी बैठक होती है तो हम जनता का मुद्दा पूरी ताकत से वहाँ उठाते हैं। एक मंच पर तो आप भी मौजूद थे, कहा नहीं कि हरीश जी ये विशेष नहीं क्यों दिखा रहे हैं? ऐसा है, वो कांग्रेस से जो भी लोग हैं उनका सोच अलग है, वो अपने हिसाब से अपनी बात करते हैं। हो सकता है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में गैप डालने के लिए करते होंगे, वो उनका इश्यू है, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। क्या मुद्दे हैं बाड़मेर विधानसभा के जिस पर काम करने की ज़रूरत है और आपने कोई एक रोड मैप तैयार किया है कि हम जब विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं, जो आप सोच रहे हैं और इसी सोच के साथ ही हर कोई राजनेता काम करता है, क्या वो मुद्दे हैं जिन पर काम करना बहुत ज़रूरी है कि ये बताएं? देखो, सबसे पहले आप शहर की स्थिति देखो। मेरा ये विजन रहेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करे और मुझे है जो जनता विश्वास दे, तो मैं सबसे पहले इस शहर की काया पलट करना चाहता हूँ। यहाँ देखो नाली है, यहाँ सीवरेज की क्या हालत है, शहर को कितना बदतर कर दिया और शहर के पास जितनी भी कॉलोनियाँ बसी हुई है उनकी क्या हालात है। बारिश के अंदर आप मानोगे नहीं, बलदेव नगर के अंदर 2 महीना तक इतना पानी भर गया था कि लोग चल नहीं सकते थे। ऐसी सारी कॉलोनियाँ में ये हाल था। मेरा पहला विजन ये रहेगा कि इस शहर को स्वच्छ कैसे बनाएं और नालियाँ प्रॉपर कैसे करें, रोड मैप कैसे तैयार करें सही ढंग से, विद्युतीकरण कैसे किया जाए और इन सारी कॉलोनियों को नगर परिषद के अंदर कैसे जोड़ दिया जाए और सारा विकास नगर परिषद के द्वारा किस प्रकार करवाया जाए। दूसरा मेरा विजन है कि बाड़मेर के अंदर जो तेल के भंडार निकले हैं, वहाँ है जो भी वहाँ कर्मचारी वो बाहर के हैं। मेरा पहला विजन रहेगा 85% वहाँ कार्मिक बाड़मेर के होने चाहिए। स्थानीय को रोजगार, बिल्कुल स्थानीय को रोजगार मिलना चाहिए। उसके लिए अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो मैं सबसे पहले उनके गेट के आगे धरना दूंगा। अच्छा रूपाराम जी, पिछली बार जब यहाँ पर संगठन महामंत्री आए थे, बैठक भी ली थी, तब आप उसमें मौजूद थे और उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर खुद को दावेदार बताता है तो संगठन में उसकी माइनस मार्किंग होगी। इस संदेश के बाद आप दावेदारों में टेंशन तो नहीं पैदा हुई? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में दावेदार की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी है वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर जनता के बीच में काम करते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि हम बाढ़ में से कोई दावेदार है, दावेदार नहीं, हम जनता के बीच में काम करने वाले। अगर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास हमारे ऊपर जताया तो हम है जो उसके लिए तैयार हैं। तो अभी जन आक्रोश यात्रा भी आपने यहाँ पे उसमें साथ रहे लगातार आप, जिस दिन उसका समापन था भीड़ बहुत कम थी और जहाँ तक मेरे पास सूचना है जितने भी दावेदार खुद को बता रहे थे उन सबको एक टारगेट दिया गया था। आपको नहीं लगता कि 400-500 या 600 लोगों की भीड़ प्रतिपक्ष को टेंशन में नहीं डाल सकती? ऐसा है, हमारे रथ यात्रा की शुरुआत 4 तारीख को जब हुई सही सर्किल से, वो रथ जहीं बलदेव नगर पहुँचा मेरे घर के पास में, वहाँ सबसे पहली जो हमारी सभा हुई उसमें इस विधानसभा के 1500 कार्यकर्ता थे। या पता कर लेना, फोटोज देख लेना। और उसके बाद में हम जहाँ जहाँ घूमे, जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे जो प्रोग्राम हुआ था, मैं समापन की बात कर। ऐसा है, उस दिन गांव के अंदर बहुत सारे गंगा प्रसादियाँ थी, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे, लोग आ नहीं पाए। फिर भी संतोषजनक भीड़ थी, बहुत कम भीड़ नहीं थी, जितना आप आंकलन लगा रहे उतनी कम नहीं थी। लेकिन मैं मानता हूँ कि उस दिन सामाजिक कार्यक्रम बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग हैं जो वहाँ थोड़े संख्या में कम पहुँचे थे। बाड़मेर विधायक के बारे में आपके जिलाध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के आदुराम मेघवाल, उनका ये कहना है कि गुंडा राज उन्होंने बाड़मेर में पैदा कर दिया। क्या इस बात को भी आप अगर पार्टी के प्रत्याशी होते तो मुद्दा बनाएंगे? और उन्होंने कहा कि उनके विरोध में जो लोग आते हैं उनके हाथ पे आप तोड़ देते हैं। वो ये तो जग जाहिर है, सबको पता है कि मेहराम जी ने इस कार्यकाल में क्या क्या काम किया। एक पत्रकार अगर सुरक्षित नहीं रह सकता है तो आम जन का क्या हाल होगा। ये तो गुंडा राज जो फैला रखा है ये तो आम पब्लिक कह रही है, सिर्फ हमारे जिलाध्यक्ष जी नहीं, सभी लोग कह रहे हैं कि इन्होंने, कांग्रेस ने तो जंगल राज भ्रष्टाचार कुशासन किया और इन्होंने जो गुंडा राज फैला रखा।
अब बहुत सारी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हो जाता है, फिर उनको पट्टे दिए जाते हैं और वही पट्टे कुछ समय बाद में निरस्त होते हैं, ये तो सबको पता है। एक अंतिम सवाल, मृदुरेखा चौधरी टिकट लेके आए, हारे। प्रियंका चौधरी टिकट लेके आए, हारे। इन दोनों में ये बात सामने आई कि पार्टी के अंदर गुटबाजी हावी हो गई और कैंडिडेट को हारना पड़ा, जो आप इस खिलाफ थे उनको फायदा मिला। कर्नल सोनाराम चौधरी, जब बताया जा रहा था कि प्रियंका चौधरी की टिकट पक्की है, उसके बाद वो टिकट लेकर आए, वो भी हारे। और बाड़मेर शहर से लगभग 30,000 से एबो वोटों से वो पीछे भी रहे। खूब सारे उन्होंने संगठन के लोगों पे आरोप लगाए। वो डैमेज कंट्रोल जो 30,000 शहर के जो वोट थे, जो कहा जाता है कि भाजपा के परंपरागत वोट शहरों में रहते हैं गांवों से ज़्यादा, अभी हालांकि आपका ये दायरा और बढ़ चुका है, तो वो दायरा ख़त्म हो चुका, फासला ख़त्म हो चुका, वो 30,000 से ज़्यादा जो वोट पीछे रहे थे आप। मुझे भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है कि जो कोई दो दिग्गज चेहरे आमने सामने एक दूसरे को हराने में लग जाते हैं मान लो, तो भारतीय जनता पार्टी उन पर कतई विश्वास नहीं जताएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही टिकट देकर के चुनाव लड़ाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह रहा हूँ, कोई भी कार्यकर्ता बाड़मेर विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ेगा जो निर्विवाद चेहरा 50,000 से ऊपर वोटों से जीतेगा, क्योंकि बाड़मेर की जनता ने यह तय कर लिया है कि इस बार सुशासन लाने के लिए, बाड़मेर के विकास के लिए हमारे को भारतीय जनता पार्टी को जीतना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे पर भरोसा किया तो मैं सबसे पहले यहाँ जितने भी रोजगार के जो साधन JSW है, चाहे नागाना में, MPT में, जहाँ भी हैं, वहाँ 85% क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए मैं धरने पर बैठने के लिए तैयार हूँ। किसी भी सूरत में सदन में मुद्दा उठाना पड़े, लेकिन मैं स्थानीय रोजगार के लिए सबसे पहले लड़ाई लड़ूंगा। और उसके बाद में राजस्थान के अंदर जो आरक्षण के बाद में 64% मान लो संपूर्ण आरक्षण है, उसके बाद जो 37% कोटा जनरल का बचता है, वो जनरल कोटे में से बाहरी राज्यों के लड़के सारे के सारे लाभ उठाते हैं 36% अंदर। मैं चाहता हूँ कि वहाँ 5% दूसरे राज्यों का कोटा किया जाए, जैसे मध्य प्रदेश में वैसे, और बाकी से सारे जनरल लोग राजस्थान के ही नौकरियों में लगे, उनको रोजगार मिले। ये मेरा पहला विजन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के लिए काफ़ी सोच रखा है इन्होंने, और इनको लगता है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वे दावे के अनुसार युवाओं की बेहतरी के लिए, उनके रोजगार के लिए आगे काम करेंगे। फिलहाल अभी चुनाव में साल भर बाकी है, मैदान में बहुत दौड़ना बाकी है, आम जनता से जुड़ना बाकी है।